ओके सर, जब कोई WJ 0 हो जाता है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट का, यानी कि XJ का कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है. सो वी से दैट such attribute and features will no longer contribute whose weights become 0 and they do not contribute in the decision. Now let's talk about another concept about absolute function and square function. So यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस पर w की वैल्यू है और y एक्सिस पर w स्क्वायर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ w है. सो द ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ w की वैल्यू है और रेड कलर में जो हमको दिख रहा है वो स्क्वायर फंक्शन है w का. ठीक है, तो एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि w की वैल्यू जो है वो जब स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लाइन से छोटी होती है. सो जब w की मॉडुलस ऑफ w यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ w से कम है, जब वो 0 से 1 के बीच में है, चाहे -1 से 1 के बीच में है, और -1 से आगे पीछे जा कर के या 1 से आगे जा कर के स्क्वायर की वैल्यू एकदम से तेज़ी से बढ़ने लगती है. तो जब हम इसे मिनिमाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब कोई छोटी वैल्यू होगी तो उसकी मिनिमाइजेशन कम होगा. यानी कि चूंकि हम एक छोटी वैल्यू है, सपोज कीजिए, उस छोटी वैल्यू को जब आप मिनिमाइज कर रहे हैं तो जिस तरीके से हमने गामा को देखा था, गामा के बड़े होने और छोटे होने से फ़र्क पड़ता है. गामा यदि बहुत बड़ा होता है तो उस वैल्यू की, यानी कि जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसको रिड्यूस किया जाए. या फिर और यदि गामा छोटा होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि एम्पेरिकल लॉस या फिर प्रिडिक्टिव वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए जब गामा छोटा होता है. तब सिमिलरली यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया. जब ये -1 से कम या 1 से ज़्यादा होने लग गई वैल्यू तो स्क्वायर फंक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या है कि जब हम मिनिमाइज करने चलेंगे तो स्क्वायर फंक्शन हमेशा जो ज़्यादा दूर वाली वैल्यूज़ हैं, ज़्यादा डिस्टेंस वेरिएशन जिसमें ज़्यादा है, चाहे एरर का हो, उसमें वेरिएशन यदि ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वेरिएशन आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो मिनिमाइज हो रहा है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो फॉर 2 इट इज़ 4 वाइल फॉर -2 मॉडुलस ऑफ x इज ओनली 2. तो 2 के बजाय 4 को मिनिमाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसलिए हम स्क्वायर्ड फंक्शन जब ले रहे हैं तो स्क्वायर्ड फंक्शन क्या करता है, जो हायर एरर्स होती हैं या हाई मैग्नीट्यूड होता है उसको कम करने की कोशिश करता है, उसको ज़्यादा कम करने की कोशिश करता है, बजाय कि उसके जो कि -1 से 1 के बीच में है. -1 से 1 के बीच में यदि कोई मैग्नीट्यूड आएगा तो उतना तेज़ी से कम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 से भी कम है. मतलब यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू से भी देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू से भी कम आ रहा है, तो इसको वो कम कोशिश करेगा कि इसको थोड़ा और कम करे, बजाय कि जो ये 1 से बाहर या -1 से पीछे या 1 से ज़्यादा है उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगा. तब हम इस चीज़ को देखते हुए ये किया गया कि भैया हम जो अपना मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में यदि कम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि ये रिलेटिवली जो हायर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसे भी उसे कम करना तो पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली उतना कम नहीं करना पड़ेगा जितना कि स्क्वायर में कम करना पड़ेगा. एब्सोल्यूट वैल्यू में यहाँ ये जो -1 से 1 के बीच के जो मैग्नीट्यूड हैं उनको भी उतना ही वेटेज मिल रहा है. कंपैरेटिवली स्क्वायर फंक्शन के मुकाबले ज़्यादा वेटेज मिल रहा है कि भाई उनको भी कम किया जाए. ठीक है, और इस कारण से क्या होगा कि ऐसे कई वेट्स जो हैं वो 0 को रीच कर जाएंगे और हमारे पास में फीचर सिलेक्शन हो जाएगा. So that is the idea why we are actually looking for the absolute value instead of squared value. स्क्वायर्ड वैल्यू को सम करने के बजाय हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सम करके उसको मिनिमाइज करना ज़्यादा पसंद करेंगे. सो इफ यू चूज
एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमारे पास में ये जो पार्ट है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये गामा की तरह हमारे पास काम कर रहा है, यानी कि ये इस गामा को हम बढ़ा देंगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट का पर फोकस आ जाएगा और इसको ज़्यादा कम करने की कोशिश की जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन। दैट्स वाई देयर विल कम अ फीचर सिलेक्शन, और इस तरीके से फीचर सिलेक्शन हो जाएगा। लैम्डा एक पॉजिटिव पेनल्टी पैरामीटर या ट्रेड ऑफ पैरामीटर कहलाता है। ये फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन है जो हम बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन select the features. Now penalty parameter regulates how many features to be selected. जितना बड़ा पेनल्टी पैरामीटर रखेंगे उतना ही ज़्यादा फोकस पड़ेगा इस पर्टिकुलर पार्ट पर इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, और जब इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। लैसो का जो एक्चुअल नाम है वो है लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज सिलेक्शन ऑपरेटर। लीस्ट एब्सोल्यूट तो हमें समझ में आ गया क्योंकि हम मिनिमाइजेशन फंक्शन या मिनिमाइजेशन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। सो इफ यू सी वी हैव अ मिनिमाइजेशन फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। सो लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज, श्रिंकेज क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम W को कम से कम करना चाह रहे हैं तो वो श्रिंकेज है। एंड वी ऑल्सो वांट टू सेलेक्ट, हम फीचर्स को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इसीलिए इसको लासो भी बोलते हैं। ओके, इस कारण से चूंकि फीचर्स ही यदि कंप्लीट कोई फीचर ही जीरो हो जाता है, इससे स्पार्सिटी बढ़ जाती है मॉडल की, और मॉडल की इंटरप्रेटेबिलिटी और साथ ही साथ उसकी जो प्रिडिक्शन एफिशिएंसी है, टाइम टेकन बाय प्रिडिक्शन है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स तो आपके जीरो हो गए। जब फीचर्स जीरो हो गए तो उनका कंट्रीब्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे नेग्लेक्ट देम। सो इस वजह से ये फास्ट हो जाता है। ओके, सो एनी क्वेश्चन आंसर्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन एक्चुअली ड्रॉप अ कमेंट ओवर हियर, वी विल ट्राई टू आंसर इट। You can also read some of the other things like this. Okay, thank you.